राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी को मालूम है ना ये कौन सा ट्यून है? चलने वाला ट्यून है? कल फिर से जर्नी स्टार्ट हो रही है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए इस बात को समझिए। हाँ, आज आज एक नई माता जी ज्वाइन की है पहली बार, है ना? शायद पहले भी कभी कभी ज्वाइन की है। ओके, देखिए प्लीज मेरा विनम्र निवेदन है, सब कोई जीवन को सार्थक बना लीजिए। क्यों इसके बाद, इस जीवन के बाद भटकने की इच्छा है? हम लोग क्या करते हैं? क्लास ज्वाइन करते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? भगवान से जो सुप्त प्रेम है वो पुनर्जागृत करते हैं। ऐसा नहीं है प्रेम नहीं है, किसी की भी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो भगवान से प्रेम नहीं करता। सब कोई भगवान से प्रेम करता है ना, परंतु उसको पुनर्जागृत करना हो। ये कुछ वैसा ही है जैसे आज सुबह भी एग्जांपल दिया था। जैसे एक पुत्र अपने माँ से झगड़ा कर ले, एक पुत्र अपने पिता से झगड़ा कर ले, तो ऐसा नहीं होता कि प्रेम नहीं रहता। अगर कोई झगड़ा कर ले तो ऐसा नहीं होता कि प्रेम खत्म हो गया है, परंतु अब वो जो प्रेम वाली स्थिति थी वो सुप्त हो गई और प्राथमिकता क्या ले ली? झगड़ा। हमारी स्थिति भी वही है। हमारी शुद्ध रूप से हम लोगों की सबकी स्थिति है कि हमको प्रेम, हाँ, पुनर्जागृत करना है, परंतु हम करते क्या है? कृष्णा से विच्छो के बाद, कृष्णा से अलग हो जाने के बाद हमको जागृत करना है प्रेम, और हम करते क्या है? नफरत, है ना? हम लोग द्वेष करते हैं। ठीक उसी प्रकार से मैं भूल गया था, 5 PM वाले सोच रहे होंगे कि प्रभु जी आज भूल गए थे, कुछ बताने वाले थे। ये हम लोगों का सबका एक आंतरिक इच्छा होता है कहीं जाने का, होता है ना? हमको कहीं जाना है, कोई बोल दे कि बाहर जाना है, कहीं घूमने जाना है, कहीं जाना है, तो हम लोग बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं, जाना है, जाना है ना? हम लोगों की आंतरिक इच्छा होती है जाना है। कहाँ जाना है पता नहीं, फिर मन मसोस के रह जाते हैं और बोलते नहीं है ठीक है आइसक्रीम ही खा लेंगे। कहीं जाना है पर हमको पता नहीं है कहाँ जाना है। हम सबकी इच्छा होती है, आप लोगों की इच्छा नहीं होती कहीं पे भी जाने जाने समय? जाना है तो मन करता है अंदर से, हाँ हाँ जाना है, परंतु कहाँ जाना है? हाँ, सभी का मन करता है ना, जाना है जाना है जाना है, फिर सोचते हैं कहाँ जाना है, फिर पता चलता है चलिए ठीक है यहीं पे चले जाते हैं, ठीक है यही कर लेते हैं, और कुछ नहीं है यही कर लेते हैं, और कहीं जाने का नहीं है यही चले जाते हैं। अभी शाम हो गया, शाम को घर से निकलना है, सुबह हो गया, सुबह घर से निकलना है ना? हम लोगों को कहीं जाना है, कहाँ जाना है? आंतरिक इच्छा है। हम लोग 5 PM पे बुक पढ़ रहे हैं अन्य ग्रहों की। तो मनुष्य कहीं जाने 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 के चक्कर में अन्य ग्रह भी जा रहा है। चंद्रयान उठा लिया, चले गए चंद्र पे, चले। अच्छा है, भौतिक दृष्टिकोण से देखिए तो अच्छा है, परंतु वो समस्या का समाधान नहीं है। अगर चंद्र पे जा करके अप्राकृतिक रूप से कोई रहने भी लग जाए
तो भी वो आनंद नहीं आएगा। वो आइसक्रीम खाने वाली बात है। ठीक है, अब कुछ नहीं मिला, चलिए आइसक्रीम खिला दी, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। क्षणिक लाभ मिल जाएगा पर उसका कोई फायदा नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। कहाँ जाना है हम सभी को? हम्म? हम लोगों को भी अन्य ग्रह की यात्रा करनी है। परंतु वो यात्रा वन वे होगी, टू वे रोड नहीं होगा, वन वे होगा। हमको जाना है, वापस नहीं आना। देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अमेजिंग बात है। अब देखिए दो चीजों को जोड़ करके देखिए। एक तरफ तो हमारा आंतरिक इच्छा होती है, कहीं जाना है, कहीं जाना है, कहीं जाना है। परंतु दूसरी एक और इच्छा होती है, हमको आनंद अपने घर पे ही आता है नहीं आता? हमको खुशी शांति अपने घर पे ही आती है ना? ये भी अमेजिंग बात है ना। हम सभी को शांति, बहुत जगह घूम लेते हैं। सपोज कीजिए घर से आप टूर पे निकले, 15 दिन के टूर के बाद शांति वापस घर पे आते हैं, तभी जाकर के लगता है कि चलो हम अपने घर पे आ गए, अब शांति। एक तरफ तो हमारी जाने की इच्छा होती है, कहीं पे जाना है, कहीं पे जाना है, कहीं पे जाना है। दूसरी तरफ हमारी इच्छा अपने घर वापस आने की भी होती है। तो हमको कहाँ जाना है? हमको कहाँ जाना है? हमको अपने नित्य घर जाना है, जो हमारा शाश्वत घर है, वहां पे जाना है। और वहां पे हमको शांति मिलेगी। नहीं तो हम भटकते रहेंगे, हमको जाना है, हमको जाना है, हमको जाना है। हमको कोई अपने घर वापस ले जाएगा तो हमको शांति मिल जाएगी। यही है विकृत प्रतिबिंब। भौतिक जगत में प्रतिबिंब तो है, परंतु वो ओरिजिनल नहीं है, विकृत। हम ढंग से समझ नहीं पाते। हम सभी की इच्छा है ये, कोई भी ऐसा नहीं होगा आध्यात्मिक स्तर पे जो दृढ़ हो गया उनकी बात नहीं करते। जो भौतिकवादी होंगे वो भी ऐसे ही करते हैं। हमको जाना है, जाना है, जाना है, सब जगह जाएंगे, जाएंगे, सब जगह भटकेंगे, फिर बोलेंगे शांति तो हमको घर पे ही आकर। तो ये जो जाने की इच्छा है और ये जो घर आकर के शांति मिलने वाली इच्छा है या फिर स्थिति है, ये दोनों को अगर स्पष्ट रूप से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमको तो अपने नित्य घर जाना, शाश्वत घर जाना है। भगवत गीता में कृष्णा बताते हैं कि ये प्रकट और अप्रकट जगत, मतलब जो जन्म लेता और खत्म हो जाता है, ऐसा जगत के अलावा एक शाश्वत लोक है ना, जो कि कभी नाश नहीं होता। वो सनातन लोक है और हम सनातनी। हमको अपने घर वापस ले जाइए, हमको शांति मिल जाएगी। परंतु घर वापस जाने का तरीका है ऐसे ही नहीं। अब घर वापस, जैसे सपोज कीजिए आप घर से निकले हैं, कल हम लोग निकल रहे ना, हम लोग घर से निकले। अब निकलते समय सपोज कीजिए कि कोई भी एक वाहन है जो कि हमको ट्रेन तक ले जा रहा है। कोई भी एक वाहन है ट्रेन तक ले जा रहा है, बहुत अच्छा। हमको किसी ने उस वाहन में बैठा दिया, बैठ जाइए, ये वाहन आपको ट्रेन तक ले जाएगा, ट्रेन में बैठिएगा और गंतव्य तक पहुंच जाइएगा, जहाँ पे जाना है वहां पहुंच जाइएगा। सब आसान सी बात। आपके पास टिकट है, आप जाइएगा, ट्रेन में बैठ जाइएगा, सोचिएगा गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। परंतु आप उल्टी ट्रेन में बैठ गए और अब आपके पास धन है नहीं कि वापस से टिकट ले लें।
और टिकट मिलता भी नहीं है, कहाँ मिलता? इंस्टेंटली टिकट मिल जाता है क्या? नहीं मिलता। गड़बड़ हो गया, अब क्या कीजिएगा? फंस गया, फंस गया। हमारी स्थिति भी यही है। हम भी भौतिक जगत में आकर के फंस गए। हमको जाना था इधर, हम जा रहे हैं। अब ठीक करने की एक विधि है, कृष्णा ने बता दी है। हमको उधर क्यों जाना था? हमको घर जाना है, हमको घर जाना है, हमको घर जाना है। हमको अपने नित्य घर जाना है। हमको जाना था उधर, हम निकल गए इधर। इधर कहाँ है? भौतिकता। हमको अपने नित्य घर जाना है। तो अब उसको वापस जाने की एक विधि है, 4.34 में बताया हुआ है। गुरु के पास जाकर के जिज्ञासा करो, गुरु आत्म सिद्ध है, वो आपको मार्गदर्शन करेंगे, मार्गदर्शन क्या, वो आपको सत्य का बोध कराएंगे। ज्ञान प्रदान करेंगे। परंतु ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा कि बहुत लोग घर से निकलते हैं, गलत रास्ते चल लेते हैं और उसके बाद गलत बन जाते हैं। आतंकवादी ऐसे ही बनते हैं ना। गलत रास्ते चल दिया, पहला वाला रास्ता था, वो इंद्र तिट्टी में लग गए, कुछ किसी का अहित कर दिया, कुछ बुरा कर दिया, उसके बाद क्या? अब फंस गए। पहले तो एक बार गलत रास्ते चल दिए। देखिए, एक बार गलत रास्ते चल देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, भौतिक जगत में आने के बाद कोई गलत रास्ते चल देता है, ठीक है। परंतु उसके बाद उसको सुधारना हो। अब हम यहां तक आ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आ गए, यहाँ पे आ गए। परंतु यहाँ पे सुधार नहीं करेंगे तब गलत हो जाएगा। हम गलत ट्रेन पकड़ के गलत रास्ते पहुंच गए, हाँ ठीक है, अब तो ये स्थिति है कि हम गलत रास्ते पहुंच गए, ठीक है। परंतु अब नहीं सुधारेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मानव जीवन मिला है, आप लोगों को जागृति मिली है, और शायद इससे अच्छा स्थिति तो हो ही नहीं सकती। इससे अच्छा स्थिति किसका होगा? 5,000 साल पहले कृष्णा है, 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु है, 50 साल पहले बुद्धिमान कृष्ण प्रसाद है, और हम विच्छो, हम विरह में प्रेम जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे अच्छी स्थिति किसकी होगी? अगर हम इस स्थिति को भी अस्वीकार कर दे तो जो भी स्थिति मिलेगी खराबी स्थिति मिलेगी। अब बाकी जो भी स्थिति मिलेगी सब खराबी स्थिति मिलेगी। जब सबसे अच्छा रिजेक्ट कर दिया तो खराब मिलेगा। तो रिक्वेस्ट यही है कि सबको ही प्रेम पुनर्जागृत कीजिए, सबको ही भगवान का प्रसाद अपने भी लिए भी मंगाइए, और जो अपने हैं उनको भी रिक्वेस्ट कीजिए। और मात्र रिक्वेस्ट ही नहीं कीजिए, पहले मैं नहीं बोला करता था पर अब मैं बोल रहा हूं, उनको ये भी रिक्वेस्ट कीजिए कि दान भी दीजिए। देखिए, मालूम है क्या होता है, ये बड़ा प्रॉब्लम है, सभी के साथ प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बता रहे हैं। और दान क्यों लेना चाह रहा हूं? देखिए, दो बातें। दान आए तो उससे और ज्यादा प्रसाद लेंगे, प्रसाद नहीं लेंगे तो भगवान का विग्रह संबंधी और कुछ ले लेंगे, है ना। बहुत कुछ किया जा सकता है, ठीक। ये तो दान का उपयोग के बारे में बात कर रहा है। परंतु दूसरा साइड, हम बोल क्यों रहे हैं कि दान दीजिए? बोल इसलिए रहे हैं क्योंकि सभी की चेतना शुद्ध होगी। लोग कनेक्टेड फील करते हैं, अगर दान देते हैं तो कनेक्टेड फील करते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा आप बहुत दान दीजिए, मत दीजिए, आप थोड़ा सा दीजिए, है ना। आपको जितना कम देना उतना कम दे दीजिए, परंतु रिक्वेस्ट कीजिए सभी को दान देने की।
ठीक है, वो कनेक्शन फील होगा, वो लगेगा कि दैट दे बिलोंग हियर, और उनको ये लगना चाहिए, सभी को लगना चाहिए दे बिलोंग हियर। और ठीक उसी के लिए वो मेंबर वाला फॉर्म भी हम लोगों ने भरवाया। तो मेंबर वाला फॉर्म भी भरा कीजिए और सभी को रिक्वेस्ट करते रहिए, जितना ज्यादा कर सकते हैं करते रहिए, सब तक प्रसाद पहुंचे, यही लक्ष्य रखिए। प्रयास कीजिए, आप अपना प्रयास कीजिए, है ना। हम लोग सबको ही अपना प्रयास करते हैं, और रिजल्ट क्या आएगा वो कृष्णा जाने, हमको नहीं जानना है। परिणाम हमको नहीं जानना, परिणाम जान करके हम क्या करेंगे? परिणाम ना तो हमारे हाथ में है, ना हम उसे बदल सकते हैं। हमको क्यों जानना? परिणाम हमें नहीं जानना, हमें तो अपना कार्य करना। एक सेवक को स्वामी के लिए हमेशा कार्य करना चाहिए। आप दो प्रकार की स्थिति में सेवक है, एक गुरु के सेवक है और कृष्णा के सेवक तो नहीं। परंतु प्रॉब्लम मालूम है क्या? कृष्णा की किस प्रकार सेवा करें वो हमें पता ही नहीं। वो कौन बताएगा? वो गुरु ही बताएगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो कोशिश कीजिए। देखिए, कृष्णा और कृष्णा प्रसाद में कोई भेद नहीं है, कोई फर्क नहीं है। तो कृष्णा प्रसाद सभी तक पहुंचे तो कृष्णा सभी तक पहुंचे, है ना। कृष्णा और कृष्णा प्रसाद में कोई भेद नहीं है। धाम का कृष्णा प्रसाद मिल जाए, इससे बड़ा और क्या होगा, है। इस बार तो धाम की धूली भी मिलेगी, है। इससे अच्छा कुछ हो सकता है? इससे अच्छा आपके जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। आपको कोई 1,000 करोड़ रुपए दे दे आज, 1,000 करोड़, बोले आओ 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 आओ, तुम्हारा पैसा यहाँ पे रखा हुआ है, 1,000 करोड़, चेक साइन कर दिया, अकाउंट में पे कर दिया, ना 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 ना, वो भी बहुत कम है, उसका भी कोई मोल नहीं है। धाम के प्रसाद के सामने तो उसका भी कोई मोल नहीं। ठीक है, सबको ही प्रयास कीजिए कि सभी तक प्रसाद पहुंचे। दान भी देने के लिए आगे रहिए, है ना। इस बार थोड़ा सा इशू होगा, कोई बात नहीं, होगा तो भी होने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। ये सब क्षणिक है। भौतिक जगत में जो कष्ट होता है ना, वो क्षणिक होता है। आज कष्ट है, कल वही कष्ट नहीं रहेगा। ये क्या कष्ट है? कोई कष्ट नहीं है, सब बस दिखावा है, आई वॉश, आंख का दिखावा है, सबका कोई अर्थ नहीं। ये क्षणिक दर्द का कोई अर्थ नहीं, है ना। तो चलिए, हाँ, अब श्रीमद् भागवतम समझने का प्रयास को आगे बढ़ाएं, और सबको ही समझते हैं। किन्हीं को कोई बातें हुए तो वो चैट में भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए, सबसे पहले समझते हैं, परंतु कोशिश कीजिए। हम लोग कल जा रहे हैं, और बाकी सब लोग भी, मैं भी जितने लोगों को मैसेज कर सकता था मैंने कोशिश किया कि मैसेज कर दूं। देखिए, बहुत कम लोग ऐसे हो रहे हैं कि चाहते हैं कि प्रसाद उन तक पहुंचे। अब एक्चुअली में मालूम है, ये बहुत अलार्मिंग स्थिति है। अब समझिए इस बात को। चलिए 2 मिनट और रुकिए। अगर सपोज कीजिए पूरे विश्व में कोई आपको ऐसा बोले कि मैं धाम में प्रसाद ऑफर करके, भोग लगा करके, आपके घर में, आपके गंतव्य स्थान पे घर बैठे, कोई काम नहीं करना है,
आप बस फॉर्म फिल कर दीजिए, आपको प्रसाद मिल जाएगा। अगर विश्व में कोई ऐसा हो जो इस ऑफर को रिजेक्ट कर दे, बोले कि हमको नहीं चाहिए, पूरे विश्व में कोई ऐसा हो, तो स्थिति ऐसी ही है कि उसकी भक्ति में बड़ा डाउट है। ब्रह्मा जी वही वृंदावन की धूली बनने के लिए तैयार है। अपना पोजीशन छोड़ देना चाहते हैं। कोई बोले कि हम भक्ति कर रहे हैं, बोले कि हम भक्ति कर रहे हैं प्रभु जी, हम भक्ति कर रहे हैं, और वृंदावन का मोल ही नहीं है, तो भक्ति क्या कर? बरसाना का मोल ही नहीं है, तो भक्ति क्या कर रहे हैं? राधा रानी महारानी का मोल ही नहीं है, तो भक्ति क्या कर रहे हैं? कृष्णा का मोल ही नहीं है, तो भक्ति क्या कर रहे हैं? कृष्णा और कृष्णा का धाम अलग नहीं है। हम लोगों ने शास्त्र में कितनी बार पढ़ा। लोग सोचते हैं कि नहीं, धाम क्या धाम है, क्यों प्रसाद, और वो भी कब? जब फ्री में वितरित कर रहे हैं। मेंबर्स के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं ना। मेंबर से तो ये भी नहीं बोल रहा आप 1 रुपए भी दीजिए। जिन्होंने क्लासेस ज्वाइन की उनको ये भी नहीं बोल रहे कि आप 1 रुपए भी दीजिए। नहीं भी दीजिएगा तब भी पहुंचा देंगे। उसमें भी क्या बोलते हैं, आप मेरे से नाम पूछेगा, मोबाइल नंबर पूछेगा, एड्रेस पूछेगा, हम नहीं फिल करेंगे। ये मतलब आप सोच के देखिए, ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही घटिया सिचुएशन है। ये सिचुएशन इसलिए बहुत बुरी है क्योंकि लोग भक्ति नहीं करना चाहते। ये स्वयं में बताती है, इसके आगे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। ये स्वयं में बताती है कि लोग भक्ति नहीं करना चाहते। कोई फ्री में बोल रहा हो कि आपके घर पे प्रसाद आ जाएगा और लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगता हो कि नहीं आपको फ्री में नहीं लेना है, तो आप थोड़ा दान दे दीजिए। नहीं, हमको दान भी नहीं देना है, हमको फ्री में भी नहीं चाहिए, हमको वृंदावन ही नहीं चाहिए। बड़ा गड़बड़, बड़ा गड़बड़। चलिए, हम लोग अपना प्रयास को और दृढ़ता से आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे, ताकि जो सोए हुए हैं उनको जगाया जाए, जो सोने की एक्टिंग कर रहे हैं काश वो भी उठ जाएं। हम उनको उठा तो सकते नहीं है, जो एक्टिंग कर रहे हैं उनको कैसे उठा सकते? हम तो बस प्रयास कर सकते हैं और ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं जगन कृष्ण प्रपात को, कृष्णा को, कि काश वो भी उठ जाए, काश वो भी भक्ति करे। परंतु इस बात को समझिए, अगर कोई भी शुद्ध भक्ति को रिजेक्ट करता है और कुछ भी पा लेता है, कुछ भी, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, दुनिया का सबसे प्रख्यात व्यक्ति, उससे बड़ा मूर्ख निर्धन कोई नहीं। भक्ति को रिजेक्ट कर दिया, भक्ति को त्याग दिया, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। और किसी के पास कुछ नहीं है, सुदामा जी, किसी के पास कुछ नहीं, खाने को नहीं है। माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी के पास था परंतु उन्होंने छोड़ दिया, हमको नहीं खाना। नहीं है ना, प्रैक्टिकली नहीं है, क्योंकि वो नहीं खा रहे। उनकी व्यवस्था स्वयं कृष्णा कर देते हैं। कृष्णा स्वयं जाकर के माधवेंद्रपुरी को खीर खिलाते। कृष्णा स्वयं सुदामा के घर को महल बना देते।
कृष्णा स्वयं ध्रुव महाराज को पूरा लोक दे देते हैं। कृष्णा स्वयं अम्बरीश महाराज को इतना पावर दे देते हैं कि दुर्वासा मुनि को आप श्राप देना श्राप दीजिए, मारना है मार दीजिए, छोड़ना है छोड़ दीजिए, जो करना है आप। तो पावरफुल कौन हुआ है? पावरफुल कौन हुआ? भक्त की भौतिकवादी है? कल भी ये बात कर रहे थे, आज फिर से बात कर रहे थे। जिसके साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, है ना? अगर भगवान आपके साथ है तो फिर क्या सोचना? आपके पास कोई व्यवस्था है नहीं है, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, लोग साथ दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, लोग मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, भगवान आपके साथ। आप अपना शुद्ध नित्य प्रयास करते रहिए, करते रहिए, भगवान है ना, बस। और कुछ चाहिए भी, और कुछ चाहिए भी, है ना? असली क्षमता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। जब मनुष्य इन समस्त लक्षणों से पूर्णतया संपन्न होता है और इस तरह उसकी चेतना पूरी तरह शुद्ध हो लेती है, तो वह मेरे नाम या मेरे दिव्य गुण के श्रवण मात्र से तुरंत ही आकर्षित होने लगता है। तात्पर्य, इस उद्देश्य के प्रारंभ में ही भगवान ने अपनी माता को बताया कि मद्गुण श्रुति मात्रेन मेरे। भगवान नाम गुण रूप आदि के श्रवण मात्र से मनुष्य अनुरक्त हो जाता है। विभिन्न शास्त्रों द्वारा अनुमोदित विधि विधानों का पालन करने से मनुष्य समस्त दिव्य गुणों में पूर्ण योग्य बन जाता है। भौतिक संगति के कारण हमने जो कुछ अनावश्यक गुण विकसित कर लिए हैं, उस कल्मश से उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन करके हम छूट सकते हैं। पिछले श्लोक में वर्णित दिव्य गुणों को विकसित करने के लिए हमें इन कल्मशग्रस्त गुणों से मुक्त होना चाहिए। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरे कृष्णा। इसको एकदम सरल रूप में समझते हैं। वो जो ट्रेन हम लोग गलत रास्ते वाली पकड़ लिए थे ना, उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ, सॉरी, उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? भौतिक संगति के कारण हमने जो अनावश्यक गुण विकसित कर लिए, भौतिक जगत में रहते हैं, भौतिक लोगों से संसर्ग करते हैं, मिलते हैं, भौतिकवादी गुण डेवलप कर लिए। क्या? टीवी, हाँ, देखिए एसी के लिए बोलते हैं, परंतु एसी तब बोलते हैं जब शरीर की इंद्र तृप्ति के लिए। अगर जरूरत के लिए है तो एसी होना चाहिए। पंखा भी अगर इंद्र तृप्ति कर रहे हैं तो पंखा भी आपके लिए इंद्र तृप्ति का साधन हो सकता है, परंतु जरूरत का साधन भी हो सकता है। अगर जरूरत का साधन है तो बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, उसमें कोई कोई दिक्कत नहीं। पर इंद्र तृप्ति के लिए कर रहे हैं तो फिर गड़बड़। छोटी से छोटी चीज भी अगर इंद्र तृप्ति के लिए हम कर रहे हैं तो वो गलत है। परंतु अगर वो जरूरत के हिसाब से कर रहे हैं, यूटिलिटी, तो उसमें कोई गलती नहीं। हम उसके लिए बड़े से बड़ा, मेरे को इस डिवाइन गिफ्ट प्रपात का याद आ, रोल्स रॉयस भी रहेगा, उसके साथ घूमेंगे, परंतु हमने तो यूज किया उसको यूटिलिटी के लिए। हम उसकी दिव्यता के लिए हमने नहीं यूज किया है। तो आप अनटच्ड रहिएगा। देखिए इस बात को समझिए, भौतिक जगत में हम लोगों को कीचड़ में रहते हैं, इस प्रकार की स्थिति। हम सभी कहां पे रह रहे हैं? कीचड़ में। परंतु हमको कमल की तरह रहना। कीचड़ में रहेंगे तो, परंतु कीचड़ से अस्पर्श, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये देखिए, आप सभी को अपना निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन करना है। जो भी निर्धारित कर्तव्य वो कीजिए,
परंतु किसके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, किसके लिए करना है निर्धारित कर्तव्य? हरे कृष्ण, जल्दी बताइए, किसके लिए करना है? प्रेस्क्राइब ड्यूटी किसके लिए करना है? निर्धारित कर्तव्य किसके लिए करना है? आप सभी का निर्धारित कर्तव्य, कुछ ना कुछ कर्तव्य किसके लिए करना है? देखिए, हम लोगों ने क्लास के पहले में भी, क्लास के स्टार्टिंग में भी जाना था, कृष्णा क्या चाहते हैं वो तो हमको कभी समझ में ही नहीं आएगा। कहां से समझ में आएगा? आप समझिए, देखिए यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट देखा ना है? एक तार लगाया पॉजिटिव, एक तार लगाया, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। जिनका आंसर है कृष्णा, जिनका आंसर है कृष्णा, और गुरु नहीं है, एक बार के लिए मान लिया, आप लोगों के हृदय में होगा गुरु, होगा, परंतु जिनका आंसर है कृष्णा और गुरु नहीं है, उनका आंसर डेफिनेटली रॉन्ग है। जिनका आंसर है गुरु और कृष्णा नहीं है, उनका आंसर डेफिनेटली रॉन्ग है कि राइट है? हरे कृष्णा। जिनका आंसर है गुरु परंतु कृष्णा नहीं, नहीं, उनका आंसर डेफिनेटली राइट है। आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर से, हाँ हाँ एग्जैक्टली, शुभम प्रभु जी से, फिर से, फिर से जानिए, अगर हमारा उत्तर है कृष्णा, कि हमको कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, तो मुझको बस इतना बताइए, क्या आप नित्य सिद्ध हो चुके हैं? क्या आप पूर्ण पवित्र हो चुके हैं? क्या आप में भौतिक मलिनता शून्य बची है क्या? शून्य, जीरो, भौतिक मलिनता नहीं है। हु आर डन विथ मटीरियल लस्ट, हमारा मटीरियल लस्ट शून्य हो चुका है। अगर शून्य नहीं हुआ है तो हम में भौतिकता शेष है, हमें भौतिकता है, कुछ ना कुछ तो भौतिकता है। लेट्स से एक बार बोलने के लिए बोलती, आध्यात्मिकता 90% पहुंच गई, पर भौतिकता 10% है ना। अब वो 10% के कारण हम कुछ भी चीज परफेक्टली देख सकते हैं क्या? कोई भी चीज, अगर हम में थोड़ी सी भी भौतिकता शेष है, हम कुछ भी चीज परफेक्टली देख सकते हैं। जब कुछ भी परफेक्टली नहीं देख सकते तो कृष्णा की बात को परफेक्टली कैसे जान सकते? देखिए, 4 विकार होते हैं, उसमें एक है इम्परफेक्ट सेंसेस, है ना। भौतिक प्रकृति के तब तक इम्परफेक्ट सेंस होगा, चीजों को अस्पष्ट रूप से देखेंगे, सही नहीं देखेंगे, हमारी आंखें चीजों को पूर्ण रूप से नहीं देखती, कान पूर्ण रूप से नहीं सुनते, दिमाग पूर्ण रूप से नहीं रजिस्टर करता। ये स्थिति है हमारी, भौतिक जगत में रहते हुए ये स्थिति है। तो जो भी भौतिकता जिसमें भी थोड़ी सी विशेष हो, वो भक्ति अपने आप कैसे कर सकते? अपने आप कैसे कर सकते? अपने प्रयास से कैसे कर सकता है? कृष्णा क्या बोलते हैं ये कैसे समझ सकता है? शुद्ध कैसे हो सकता है? लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता है? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो अगर किसी का आंसर है कृष्णा परंतु गुरु के बारे में जाने नहीं, तो कहने का अर्थ हम अपने बुद्धि से भगवान के बारे में जान लेंगे। आपकी बुद्धि आपकी बुद्धि इम्परफेक्ट, जब तक आप नित्य सिद्ध नहीं होगा आपकी बुद्धि इम्परफेक्ट। जब तक आप में भौतिकता है तब तक आपकी बुद्धि इम्परफेक्ट, बिल्कुल इम्परफेक्ट है, कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता।
समझ में आ रहा है सभी? तो हमारा उत्तर कृष्णा है, हम कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, तो आंसर एकदम गलत है। कृष्णा ने बोला है, परंतु हमें गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना पड़ेगा। गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना पड़ेगा। अब जैसे ही हम बोले गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हमने अपना इंटेलिजेंस उठा करके दे दिया गुरु के चरणों में कि गुरु जो बोलेंगे हम वो करेंगे। भगवान की बात हमें गुरु बता सकते हैं, हम खुद भगवान की बात नहीं समझ सकते। ठीक है, हम खुद भगवान की बात नहीं समझ सकते। किसी में भी ये बल नहीं है कि वो भगवान की बातों को समझ पाए, कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा, इसीलिए गुरु, इसीलिए गुरु से ज्ञान आता। और गुरु अपने गुरु की बातें बोलते हैं। देखिए, अब यहां पे आया कि गुरु हैं पर कृष्णा नहीं है। गुरु को तो जान लिए पर कृष्णा को नहीं जाना। अब आप समझिए, गुरु होंगे कौन? ये भौतिक जगत में जिसको गुरु बोलते हैं वो कोई गुरु नहीं होता। भौतिक जगत में बोल दिए फिजिक्स के गुरु हैं, केमिस्ट्री के गुरु हैं, क्रिकेट के गुरु हैं, स्पोर्ट्स के गुरु हैं, इसके गुरु हैं, उसके गुरु हैं, कोई गुरु गुरु नहीं है। मार्केट के गुरु हैं, ये कोई गुरु नहीं है। प्लीज नोट कर लीजिए एकदम क्लियरली, शास्त्रों के अनुरूप गुरु वो जो कृष्णा तक ले जाए, गुरु वो जो कृष्णा का ज्ञान दे। और आज ही मैंने किन्हीं को बोला है, गुरु वो जो अपने गुरु की बातें करे। कोई गुरु का कार्य एक मन घड़ंत फिलॉसफी बना देना नहीं है कि हम एक नया संरचना की है, हमने रातों रात डिस्कवर किया, हम बता रहे। गुरु का कार्य ये नहीं। गुरु का कार्य ये है कि वो अपने गुरु की बातों को समय काल परिस्थिति के अनुसार रखे। गुरु अपने मन अनुसार बातों को नहीं बना ले। मेरा तो मन करता है ये, मेरा तो मन करता है वो, आपका क्या मन करता है उसको साइड में हटा दे। अगर कोई भी मेंटल स्पेकुलेशन करता है तो वो गुरु भी नहीं। गुरु वो जो अपने गुरु की बातें बोले। और इस अवस्था में हम चीजों को समझ सकते। ठीक है, नहीं तो हम भगवान से रिलेटेड कोई बात ही नहीं समझ सकते। भगवान को भगवान के नाम से जाना जा सकता है, गुण से जाना जा सकता है, रूप से जाना जा सकता है। उनके श्रवण करके हम उनके बारे में जान सकते हैं, उनके बारे में जागृत हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है श्रवणम। हम श्रवण करते हैं तो शुद्ध होते हैं। प्रामाणिक स्रोत से श्रवण कीजिए। और एक बहुत आसान तरीका बता देता हूं। देखिए, ये दोनों दोनों साइड बता देता हूँ। ठीक है, एक साइड बताएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। दोनों साइड बता देता हूं ताकि आपको दोनों परिप्रेक्ष्य मिल जाए, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, एकदम सरल कर देंगे। पहला, आपको खुद पता चल जाएगा, जब गुरु आपको मिलेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, आपके हृदय में हमेशा बदलाव आएगा। जब भी आप कृष्णा की बातें सुनते हैं आपके हृदय में बदलाव आएगा, बिल्कुल आएगा। हम लोग भी बोलते हैं, अगर आपने क्लास ज्वाइन की है 15 दिन क्लास ज्वाइन की है, कितनी बार चैलेंज दिया? आज एक नई माता जी ज्वाइन की है, आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं बोल रहा, आप सुन लीजिए, बाकियों के लिए बोल रहा। और भी कोई नए ज्वाइन किया तो नए के लिए नहीं बोल रहा, जो 5-10 दिन ज्वाइन किए उनके लिए नहीं बोल रहा। परंतु बोलते क्या है कि अगर आपने 15 दिन में ज्वाइन किया और आपको भगवान का प्रेम, भगवत प्रेम जागृत नहीं हो रहा, तो आप जाइए,
चले जाइए, आप यहाँ पे आपकी जरूरत नहीं है, आप गलत जगह आ गए। स्थिति तो ये है कि कोई अगर एक दिन भी ज्वाइन करे, एक भी दिन, और अगर भगवत प्रेम नहीं मिल रहा, आपका प्रेम भगवान से और दृढ़ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे भगवत नाम प्रचार नहीं होगा, भगवान का नाम प्रचार नहीं होगा। अब त्रुटि दो जगह हो सकती है, या तो वक्ता में या श्रोता में, दो ही में गड़बड़ हो सकता है, तीसरा में तो कोई गड़बड़ होगा नहीं। या तो बोलने वाला गड़बड़ है या तो सुनने वाला गड़बड़ है। इसीलिए रिक्वेस्ट करते हैं, थोड़ा कंसंट्रेशन से सुनिए, बदलाव जरूर आएगा, हर दिन आएगा। हाँ डेफिनेटली, जब सब दिन आएगा तो उसका अर्थ ये नहीं है कि आप सब दिन, बदलाव तो आएगा परंतु सब दिन आप जुड़ नहीं पाइएगा, जोड़ नहीं पाइएगा, चीजों से कनेक्ट नहीं कर पाइएगा, है ना। सब दिन एग्जैक्टली देखिए क्या होता है, हमारी कॉन्शियसनेस लेवल अलग अलग है, सबकी चेतना अलग अलग है। तो जिनकी निचली चेतना है वो ऊंची ऊंची वाली चेतना से जुड़ नहीं पाएंगे, कभी ऊंचे तत्व के बारे में बात हो रही है, आपको समझ में नहीं आएगा, कभी कभी होगा ऐसा। ठीक है, तो हर दिन बदलाव तो आएगा, परंतु हर दिन हम जोड़ नहीं पाएंगे, तो हमको बहुत बार क्या होगा कि हमको समझ में तो थोड़ा टाइम लगता है, कनेक्ट करने में, जोड़ने में हमको समय लगता है। ठीक, कोई बात, बहुत ज्यादा भी नहीं लगता। एक तो हो गया ये सही। दूसरा हो गया, आप अपने बुद्धि से एक तरफ से जान लिया, ठीक उल्टा साइड पे चलना। आप जब तक आध्यात्मिक नहीं है, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक नहीं है, आप चीजों को अस्पष्ट रूप से देखेंगे, आप कभी भी सही आकलन नहीं कर सकते। अभी आपको और सिंपल तरीका बता देते हैं। एक तरफ तो बोला कि आप अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं, आपके हृदय में बदलाव आएगा, सब कुछ बदलाव देखेंगे। दूसरी तरफ बोला कि आप अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। अब क्या है, सत्य क्या है? दोनों बात बोल दी प्रभु जी आपको, दोनों ही बात सही है। देखिए, आप में जो आध्यात्मिक प्रकृति है उसमें बदलाव फील होगा, परंतु भौतिक प्रकृति में बदलाव फील नहीं होगा। इनफैक्ट भौतिक प्रकृति तो रेजिस्ट करेगी कि आप क्यों सुन रहे हैं आध्यात्मिक बातें, चलो आओ आनंद लेते हैं, चलो आओ पार्क में घूमते हैं, चलो आओ आइसक्रीम खा करके आते हैं, चलो आओ टीवी देखते हैं, वीडियो देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं। माया देवी तो आपको उल्लू बनाएंगी, मूर्ख बनाएंगी। आपकी जो भौतिक प्रकृति है वो तो आपको भक्ति करने से रोकेगी, परंतु जो आध्यात्मिक प्रकृति आपकी है उसको बड़ा सुकून मिलेगा जब आप भगवान की बातें सुनेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, अपनी भौतिक प्रकृति को ही बहुत प्रबल कर लेते हैं, भौतिकता में लिप्त हैं, डूबे हुए हैं। जब भौतिकता में डूबे हुए हैं तो होता कैसा है, गलत गलत कार्य करते रहते हैं। उनको बोले कि भगवान के बारे में जान, ना 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 ना, भगवान के बारे में, भगवान के बारे में देखिए, अभी जीवन बहुत लंबा है, हम जानेंगे, बाद में जानेंगे। भगवान भगवान करके क्या होगा, भगवान भगवान करने से पैसे आ जाएंगे क्या, क्या भगवान की बातें करेंगे, है ना। नहीं, भगवान की, भौतिक जगत वाले इसी प्रकार से अपने आप को संघर्ष में स्थित किए हुए। देखिए, मेरे को एग्जैक्टली ये कोरिलेट नहीं करना चाहिए, परंतु हो रहा है तो मैं दिखा रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूँ। सेम चीज जब प्रसाद वितरण की बातें हैं उस समय भी दिख रही कि लोग चाहते नहीं है कि प्रसाद उन तक पहुंचे। उससे अच्छा पूरे जीवन में, पूरे जीवन में चाहे कुछ भी खाएं, कितना भी अच्छा खाएं, उससे अच्छा पूरे जीवन में उन्होंने कुछ नहीं खाया। धाम के प्रसाद से अच्छा पूरे जीवन में कुछ नहीं खाया, और वो बोले कि प्रसाद नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। तो ये मूर्खता है, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। ठीक है, भौतिक जगत वाले मूर्खता कर सकते हैं, परंतु आप समझिए,
मैं ना तो सपोर्ट कर सकता हूं ना एक्सेप्ट कर सकता। मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आप मूर्खता करना आप करते रहिए। मैं यही बोलूंगा कि आप आज इस बात को नहीं मान रहे हैं, कल मान लीजिए। कल भी नहीं मानिएगा तो मैं बोलूंगा परसों मान लेंगे। परसों भी आप बोलेंगे कि मैं तो नहीं मान रहा, बोलूंगा कि ठीक है एक दिन और ले लीजिए, उसके बाद मैं कभी इस बात को नहीं मान सकता कि आप भक्ति नहीं करेंगे, किसी के लिए नहीं मान सकता। और अगर मान लिया तो मेरा जो पोजीशन है ना, मेरा जो जिस पद से मैं बोल रहा हूं उसको धोखा दूंगा, है ना। मैं जो ये कार्य कर रहा हूं उस कार्य को धोखा दूंगा। तो मैं पतित अवस्था को, आपकी पतित अवस्था को, कोई भी किसी की भी पतित अवस्था को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं ये भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि आप भक्ति नहीं करेंगे। मैं ये भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि आप भगवत धाम नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करूंगा, कभी नहीं एक्सेप्ट करूंगा। मैं यही जानता हूं, मैं यही मानता हूं और ये मैं यही विश करता हूं कि आप सुधर। जितनी गंदगी करनी थी कर लिया, बस अब ठीक है, हो गया ना। दो चिड़िया याद है ना, है। हाँ, भगवान देख रहा है। ठीक है, जल्दी से जल्दी अब हो गया, बहुत भौतिकता कर लिया, अब चलो चलो, है ना। भक्ति कर, बहुत हो गई भौतिकता, है ना। चलिए ये भक्ति कर इस। हरे कृष्ण। हाँ ऋचा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जिस प्रकार वायु का रथ गंध गंध को उसके स्रोत से ले जाता है और तुरंत घ्राणेन्द्रिय तक पहुंचाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भावना भावित भक्ति में संलग्न रहता है वह सर्वव्यापी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य: जिस तरह उद्यान के फूलों की सुगंध को ले जाने वाला समीर तुरंत घ्राणेन्द्रिय तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार भक्ति भाव से सिक्त चेतना यानी भावना परमेश्वर के दिव्य अस्तित्व तक पहुंच जाती है, क्योंकि भगवान अपने परमात्मा रूप में सर्वत्र प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान रहते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान क्षेत्रज्ञ हैं, इस शरीर के भीतर विद्यमान हैं, किंतु एक ही समय वे अन्य शरीर में भी रहते हैं, क्योंकि अमुक आत्मा किसी अमुक शरीर में ही विद्यान रहता है, विद्यमान। अतः विद्यमान रहता है। अतः जब अन्य आत्मा उसका साथ नहीं देता तो वह बदल जाता है, किंतु परमात्मा समान रूप से सर्वत्र विद्यमान रहता है। व्यष्टि आत्माएं विरोधी हो सकती हैं, किंतु हर शरीर में विद्यमान होने के कारण परमात्मा अविकारी अर्थात अपरिवर्तनशील कहलाता है। जब व्यष्टि आत्मा कृष्ण भक्ति से सिक्त हो जाता है, तभी वह परमात्मा की उपस्थिति को समझ सकता है। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि कृष्ण भावनामृत से पूरित व्यक्ति ही भगवान को या तो परमात्मा या परम पुरुष के रूप में जान सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्त्यामाम अभिजानान्ति। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये बात हम लोगों ने पहले भी जाना था। इनफैक्ट हम लोगों ने एक बार टॉपिक ही लिया था, क्लास स्टार्ट हो रहा था उस समय एक टॉपिक ही हम लोगों ने लिया था। जैसे आज एक टॉपिक लिया था कि दूसरे, हमको कहीं जाना है ना, हमको कहीं जाना है। कृपया ये टॉपिक्स मेरे को बता दिया कीजिए आप लोग। हाँ, कोई नोट किया कीजिए और मेरे को बता दिया कीजिए। तो वीडियो का टाइटल वही रखा था, है ना। वो देखिए क्या होता है, जब क्लास चलती रहती है ना, तो मैं हमेशा इस बात को अनुभव करता हूँ कि मैं प्रिपेयर करके नहीं आता। एक्चुअली मैं प्रिपेयर करके आना चाहिए। हर बार जब भी भगवान की बातें होने तो प्रिपेयर करके आना चाहिए। मैं कभी प्रिपेयर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि स्वयं कुछ लोग हैं, अब कुछ लोग का नाम समझ लीजिए कौन। कुछ लोग हैं जो स्वयं आगे मैं क्या बोलूं आप समझ लीजिए, है ना। तो इसीलिए मैं प्रिपेयर नहीं करता, कभी प्रिपेयर नहीं करता। आप लोग देखते हैं ना, कोइंसिडेंस, शब्द कोइंसिडेंस है क्या। हम लोग जो बात करते हैं एग्जैक्टली वही दिख जाता है, हम लोग जो बात करते हैं वही वीडियो दिख जाता है, हम लोग जो बात करते रहते हैं वही वही चीजें चलती रहती है।
जो 5 PM में होता है वही 9 PM में हो जाता है? कोई कोई भक्त कोई बातें बोल देता है, एग्जैक्टली वही यहाँ पे दिखने लग जाता है। हाँ, कितनी बार आपने सुना है, मैंने आज ही किन्हीं डिवोटी को बोला, मैंने आज ही किन्हीं डिवोटी को बोला। ये सब क्या हो रहा है? ये सब मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो एक दिन हम लोगों ने क्लास स्टार्ट होते समय ये टॉपिक जाना था कि कृष्णा तो हमारे हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, तो हमें गुरु की क्या आवश्यकता है? कृष्णा जब हमारे हृदय में है ही है, हमें गुरु की क्या आवश्यकता है? कृष्णा तो हमें गाइड करते ही है। ऐसा होता है कि कृष्णा गाइड नहीं करते? भगवान जब हमारे हृदय में है तो हमें गुरु की क्या आवश्यकता है? बहुत लोग बोलते ही है सब कोई भगवान है। क्यों? भगवान तो सभी के हृदय में ही है, भगवान ने खुद बताया। तो जब हृदय में ही भगवान है तो बाहर बाहर गुरु की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान ही गाइड कर देंगे। नहीं, गड़बड़ है। भगवान हमारे हृदय में तो है, ये बात में कोई संशय नहीं है, परंतु हम भगवान की बात सुनते कहाँ हैं? हमने तो भगवान की बात भगवत धाम में भी नहीं सुनी, द्वेष करके इस भौतिक जगत में आ गए, परंतु भगवान ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। हम तो भगवान का साथ छोड़ने के लिए तैयार हो गए। हमको थोड़ा सा धन दे दो, हमको मान दे दो, हमको बल दे दो, हमको ज्ञान दे दो, हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, हम तो भगवान को छोड़ने को तैयार हो गए। क्या है भगवान? परंतु भगवान ने हमको नहीं छोड़ा। बोला कि मूर्ख पुत्र मेरा जा तो रहा है, परंतु वो मेरे बिना खुश नहीं रह पाएगा, दुखी रहेगा। तो प्रत्येक जीव में परमात्मा रूप में विद्यमान है। भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ते, हम भगवान का साथ छोड़ देते हैं, भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ते। तो जब हमारे हृदय में विद्यमान है, हमारे हृदय में ही बैठे हुए हैं, हमको गाइड करते रहते हैं। आप लोगों को वो हर बार अनुभूति होती होगी कि कभी गलत बोल देते हैं, हमको खुद ही लग जाता है कि नहीं ये तो गलत काम कर दिया। कौन बता रहा है? कौन बता रहा है? आप तो गलत कर रहे थे, बताया किसने कि गलत कर रहे हो? आप तो स्वयं गलत कर रहे थे ना, और कोई और बता रहा है कि गलत कर रहे हो। कौन बता रहा है? कैसे पता चल जाता है? गलत करते हुए हमें बोध कैसे होता है? कोई तो बता रहा है। कौन बता रहा है? तो कृष्णा हमेशा गाइड करते रहते हैं, परंतु हम उनकी सुनते नहीं। यहाँ पे आने के बाद माया के प्रभाव में हम उनकी सुनते नहीं है। परंतु एक और व्यक्ति है, देखिए, आपने वो सुना है ना, एक सांप है, सांप आया काट गया, तो ये क्या होता है? ये जहर होता है ना। अब अगर काट गया तो हम क्या करते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं सांप काट गया, तो डॉक्टर क्या करता है? एक दवाई देता है। वो दवाई मालूम है क्या होता है? अंग्रेजी में उसे बोलते हैं एंटीडोट। हिंदी में अभी अभी पता चला है, पति पदार्थ, है ना, पति पदार्थ, एंटीडोट। तो डॉक्टर क्या करता है? जहर का ठीक उल्टा दे देता है, और उससे क्या होता है? जहर का नाश हो जाता है ना, जहर का नाश हो जाता है। हम लोगों का जो ये अहंकार है ना, हम लोगों का जो ये इच्छा है कि हम नहीं मानेंगे, हमारे पास बहुत बल है, हमारे पास बहुत ज्ञान है, हमारे पास जो भी है ठीक है, हमारे पास भगवान ने जो दिया हम उसमें खुश हैं, हम इस भौतिक जगत से निकलना नहीं चाहते, हम यहीं पे आनंद पाना चाहते हैं। गुरु जो होते हैं ना, वो इस जहर के
ठीक उल्टा कार्य करते हैं। जो गुरु होते हैं वो इस जहर के ठीक उल्टा कार्य करते हैं। ये जहर है, जिस जहर को हम स्वयं ही बना रहे हैं, भगवान से द्वेष करने का जहर, भगवान से दूर रहने का जहर, भगवान के प्रेम को रिजेक्ट कर देने का जहर हम स्वयं बना रहे। पहले भी बनाया, दूर आ गए, अब यहां पे भी आकर के वही बना रहे। परंतु जो गुरु हैं वो इसको अस्वीकार कर देते। हम गुरु के पास अहंकार लेकर के जाते हैं। गुरु शुरू शुरू में तो नहीं करते, बाद में जब आप दृढ़ हो जाइएगा, दृढ़ होइएगा तभी करेंगे। तो इस जहर का भी नाश करते हैं, जोर जोर से नाश करते हैं। बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, है ना? हाँ, प्रयास कर रहे हैं, जोर जोर से नाश करते हैं। चोट लगती है हमें जोर जोर से, पर वो क्या होता है, हमारा जहर, जिस जहर से हम भगवान से दूर जा रहे हैं, वो जहर धीरे धीरे कम होता है। और भगवत गीता में यही लिखा हुआ है, वो आर डन विथ मटीरियल लस्ट। कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, कल रात शुभम प्रभु जी ने शेयर किया था वो वाला। तो जब तक हम भौतिक मलिनता को समाप्त नहीं करते, तब तक हम भगवत धाम नहीं जाते। भौतिक मलिनता को समाप्त करना बहुत मुश्किल नहीं है, आसान आसान है। परंतु मुश्किल ये है कि हम इस बात को स्वीकारें कि हमें कृष्णा का प्रेम ही चाहिए। ये असलियत है, हमें कृष्णा का प्रेम ही चाहिए, परंतु इसको स्वीकारना बड़ा मुश्किल। हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमें कृष्णा का प्रेम ही चाहिए, बस इसको स्वीकारना, इतना सके। जो सत्य है बस उसी को स्वीकारना है। कोई मुश्किल नहीं है, कोई और डिफिकल्ट कार्य नहीं करना। भक्ति करना बड़ा आसान है, बस इसको स्वीकारना है। भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमको भगवान ही चाहिए, बस इतना ही स्वीकारना, हो गई भक्ति। उसके बाद देखिए क्या होता है। सपोज की अगर आप कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, आईएएस बनना चाहते हैं, आईआईटी पास करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो भी एग्जामिनेशन होता है उसके लिए पढ़ाई करते हैं ना, और वहां पे पहुंच जाते हैं। हमारा भी सेम स्थिति है। हमको बस ये पता होना चाहिए कि हमको क्या चाहिए, बस उसके लिए कार्य कीजिए, पहुंच जाइए। मुश्किल है, बहुत आसान है। भक्ति करने से आसान कुछ नहीं है, क्योंकि प्रेम पुनर्जागृत करने से ज्यादा सरल विधि कुछ नहीं है। क्योंकि हम हर सेकंड, हर पल प्रेम जागृत करना ही चाहते हैं। जीवन में हम और कुछ चाहते ही नहीं, हम प्रेम जागृत करना चाहते हैं। तो आप भी कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत कीजिए और दृढ़ता से भक्ति करने का प्रयास करते रहिए। हो जाएगा, हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, आराम से हो जाएगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। वैष्णव प्रणाम मंत्र से पहले कोई नहीं निकलना, कभी नहीं निकलना चाहिए। वैष्णवों की कृपा पाना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ना? अब कृपा मिलेगी। हरे कृष्ण, चैलेंज है। ऋतु माता जी, हरे कृष्णा प्लीज। कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत वैष्णव वृंद की जय जय श्रील प्रभुपाद की जय भगवद गीता की जय श्रीमद् भागवत जय जय जय
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी ने तो प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। हरे बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, शाम करते रहिए, कृष्णा का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, हर तक कृष्णा का प्रेम पहुंचाने का प्रयास करते रहिए। हरे कृष्ण। किन्हीं की कोई भी किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है तो कोई भी जिज्ञासा, कुछ भी पूछना। हरे कृष्ण। Yes. कुछ भी, कैसा भी, कोई भी जिज्ञासा, कहीं का भी नहीं। हरे कृष्ण। पूछिए पूछिए, कोई जिज्ञासा है तो पूछिए। नहीं है ना? हाँ, होगा होगा, याद कीजिए। नहीं है, ओके चलिए। आज भी कीर्तन सुनते हैं, है ना? कल भी सुनेंगे, कल भी कीर्तन सुनेंगे। कल क्लास कौन कंडक्ट कराएगा? ये थोड़ा चैलेंज हो जाएगा। नहीं, कल तो हम करा लेंगे, परसों कौन कराएगा? दादा परसों कौन कराएगा? हरे कृष्ण। चलिए, आज भी एक बहुत अच्छा कीर्तन सुना है। आज भी ब्लैक एंड व्हाइट। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा तो नहीं है ना? कुछ मिस तो नहीं कर रहा? ओके ओके ओके, चलिए। एक जिज्ञासा है, प्रभु जी, हाउ में how may we ever attain natural love for Sri Krishna without any force, naturally? नहीं, आप नहीं अटेंड कीजिएगा, सच है। आप नहीं अटेंड कीजिएगा, आप नहीं अटेंड कीजिएगा, सच है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा होगी तो अटेंड कर लीजिए, आप नहीं कीजिएगा। कहने का मतलब समझ रहे ना? आप अपने प्रयास से सफल नहीं हो सकते, आप नहीं कर पाएंगे। जो अगर अंग्रेजी में शब्द लिखा हो ना, अटेन, नहीं नहीं, वो अटेन तो होगा ही नहीं। अंग्रेजी का एक और शब्द है बेस्टो, है? तो इनकी कृपा होगी, इन तीनों की कृपा होगी, तब जाकर के हमें भगवत प्रेम मिले। हम कभी भी क्वालिफाइड नहीं हो सकते भगवान का प्रेम पाने, कभी भी नहीं हो सकते। और कभी भी हम तो अटेन नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा किया पूछा भी। हाँ, बहुत अच्छा। यस। राधाष्टमी के दिन फास्ट कैसे रखना है? रिगार्डिंग टाइमिंग प्लीज गाइड। प्रभु जी, आंसर हो गया? क्यों प्रभु जी? कुछ और भी है तो पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आपको रात को जो पाना है वो पा लीजिएगा, रात को जल को पा लीजिएगा। सुबह उठ करके अगर ब्रह्म मुहूर्त से, सॉरी, अगर सनराइज से 2 ब्रह्म मुहूर्त पहले, मतलब 72 मिनट्स पहले कुछ पाना है तो पा सकते हैं। पानी भी पाना है, जल भी पाना है तो पा सकते हैं, परंतु उसके बाद बिल्कुल नहीं पाना है, बिल्कुल भी नहीं पाना है। दोपहर के 12 बजे तक हमको कुछ भी नहीं पाना है, कुछ भी नहीं। दोपहर के 12 बजे तक फास्ट होगा, और 12 बजे के बाद, दोपहर के 12 बजे बाद आपको जो पाना है पा लीजिए, ठीक है? फास्ट ब्रेक करना है, फास्ट ब्रेक करना है तो आप पहले ऑफर कर करके ब्रेक कीजिए, ठीक है? अरे, फास्ट अच्छे से ब्रेक कीजिएगा, और सबको ही व्रत कीजिएगा ही कीजिएगा,
कोई ऐसा नहीं है कि व्रत नहीं करें, है 6 घंटे का भी व्रत नहीं होगा, 4 घंटे का करीब व्रत होगा। सुबह 8 बजे से तो भूख लगती होगी, 8 बजे तक तो बहुत लोग होंगे जो नहीं कुछ खाते हैं, है ना। 4 घंटे का व्रत है, 12 बजे तक 4 घंटे तो रह सकते हैं। एकादशी का पाना है, नहीं नहीं, हाँ उसके बाद फीस्टिंग, एक बार फिर भी देख लेंगे, फिर भी एक बार देख लेंगे, बट फीस्टिंग है, नॉर्मल नॉर्मल प्रसाद। मैं कल फिर भी देख करके बोल दूँ, कल एक बार फिर से कंफर्म कर, पर फीस्टिंग होगा। हाँ उसके बाद तो वो होगा क्या, फीस्टिंग के लिए क्या बोले, सेलिब्रेशन होगा। 12 बजे बाद तो सेलिब्रेशन होगा, सेलिब्रेशन में तो सब सब खाएंगे। एक अकेला जन्माष्टमी का व्रत रहता है जहाँ पे अन्न नहीं खाते, रात को अन्न नहीं खाते। फीस्टिंग होता है, फीस्टिंग होता है, और फीस्टिंग में भी अन्न नहीं खाते, नहीं तो सारे फीस्टिंग में हम लोग अन्न पाते। हरे कृष्ण। ओके, यस। और किन्हीं की जिज्ञासा? कोई जिज्ञासा नहीं? चलिए कीर्तन सुने। लाइव रोकना है, 1 मिनट, मैंने प्ले कर दिया था, बट लाइव रोक, 1 मिनट नहीं, बस 5 सेकंड।